जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, हॉक। यह सिर्फ एक साधारण पक्षी नहीं बल्कि आसमान का ऐसा शिकारी है जिसकी एक झपट्टा कई जानवरों की आखिरी सांस बन जाता है। इसकी तेज नजरें, बिजली जैसी रफ्तार और लोहे जैसे मजबूत पंजे इसे प्रकृति के सबसे घातक शिकारी पक्षियों में शामिल करते हैं। जब हॉक अपने शिकार की ओर उड़ान भरता है तो ऐसा लगता है मानो आसमान से मौत खुद उतर रही हो। शायद यही वजह है कि इसे कई लोग फ्लाइंग डेथ यानी उड़ती हुई मौत भी कहते हैं। आज की इस रोमांचक डॉक्यूमेंट्री में हम आपको हॉक के कुछ ऐसे वास्तविक हमले दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि जंगल के दूसरे जानवर इस शिकारी से इतना डरते क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्प्रे की जानलेवा छलांग हॉक परिवार का एक ऐसा सदस्य भी है जिसकी शिकार करने की कला बाकी सभी से बिल्कुल अलग है। इस शिकारी का नाम है ऑस्प्रे, जिसे सी हॉक, रिवर हॉक और फिश हॉक के नाम से भी जाना जाता है। जहां दूसरे शिकारी पक्षी जमीन या हवा में उड़ने वाले जीवों का पीछा करते हैं, वहीं ऑस्प्रे की पूरी दुनिया पानी के ऊपर और उसके अंदर छिपी होती है। उसकी नजरें सैकड़ों फीट ऊपर उड़ते हुए भी पानी की सतह के नीचे तैरती हुई मछली को पहचान लेती है। एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा यह ऑस्प्रे पूरी शांति से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो वह बिल्कुल स्थिर है, लेकिन उसकी आंखें लगातार पानी की हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। और तभी उसे अपना मौका दिखाई देता है। बिना एक पल गंवाए वह अपने विशाल पंख फैलाता है और हवा को चीरते हुए सीधा पानी की ओर गोता लगा देता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि कुछ ही सेकंड में वह पानी की सतह से टकरा जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे उसका हमला खाली चला गया हो, लेकिन जैसे ही वह दोबारा आसमान की ओर उड़ान भरता है, उसके पंजों में एक बड़ी मछली बुरी तरह फंसी हुई दिखाई देती है। एक और दृश्य में यही शिकारी दीवार की ऊंची जाली पर बैठकर पानी को ध्यान से देख रहा है। कुछ ही पलों बाद उसे अपनी अगली मछली दिखाई देती है। वह तुरंत उड़ान भरता है और अविश्वसनीय सटीकता के साथ सीधे अपने शिकार पर हमला करता है। मछली को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड में वह ऑस्प्रे के पंजों में कैद हो चुकी होती है। बार बार देखने पर यही साफ होता है कि इस शिकारी के लिए पानी कोई बाधा नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा शिकार का मैदान है। कबूतर के लिए मौत से भी दर्दनाक पल अब बारी है, एक और ऐसे पक्षी की जो अक्सर शहरों और गांवों में बड़ी संख्या में दिखाई देता है, कबूतर। लेकिन आज इस कबूतर की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। एक हॉक ने उसे अपने पंजों में इतनी मजबूती से जकड़ रखा है कि उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो गया है। कबूतर दर्द से तड़प रहा है। वह अपने पंख तेजी से फड़फड़ाता है, बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वह ज्यादा छटपटाता है, हॉक अपनी पकड़ और भी मजबूत करता जाता है। अब शिकारी धीरे धीरे अपनी नुकीली चोंच से कबूतर के शरीर पर वार करना शुरू करता है। एक एक करके उसके पंख अलग होने लगते हैं। बेचारा कबूतर पूरी तरह असहाय है। उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं बची। प्रकृति का यह दृश्य जितना क्रूर है उतना ही वास्तविक भी। यह हमें याद दिलाता है कि जंगल और आसमान दोनों जगह जीवित रहने का केवल एक ही नियम है, या तो शिकारी बनो या किसी शिकारी का शिकार। जंगल की दुनिया में उल्लू को भी एक बेहद खतरनाक शिकारी माना जाता है। उसकी बड़ी आंखें, बेहद शांत उड़ान और अंधेरे में शिकार करने की अद्भुत क्षमता उसे दूसरे पक्षियों से अलग बनाती है। इस दृश्य में एक उल्लू अपने नन्हे बच्चों के साथ ऊंचे पेड़ पर बने घोंसले में आराम से बैठा हुआ है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। उल्लू को जरा भी अंदाजा नहीं कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। और तभी बिना किसी चेतावनी के आसमान से बिजली की रफ्तार से एक हॉक नीचे झपटता है।
उसका हमला इतना अचानक होता है कि उल्लू संभल भी नहीं पाता। घबराकर वह तुरंत दूसरी शाखा की ओर उड़ जाता है। कुछ पल पहले जो जगह पूरी तरह सुरक्षित लग रही थी, अब वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उल्लू चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि हमला किस दिशा से हुआ। कुछ देर तक वह घोंसले के पास बैठा रहता है, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। आखिरकार अपने बच्चों को वहीं छोड़कर वह पास के दूसरे पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ जाता है, ताकि किसी भी अगले हमले का सामना कर सके। कमजोर हॉक की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी उड़ान नहीं, बल्कि सही समय पर हमला करने की उसकी अद्भुत क्षमता है। यह अक्सर छोटे पक्षियों और जानवरों का शिकार करता है, लेकिन कई बार यह ऐसे दुश्मन को भी चुनौती देता है जिससे आम शिकारी दूरी बनाकर रखते हैं। इस दृश्य में एक रेड टेल्ड हॉक और एक जहरीले सांप के बीच जीवन और मौत की भयानक जंग शुरू हो चुकी है। हॉक ने अपने बेहद मजबूत पंजों से सांप को इतनी मजबूती से जकड़ रखा है कि उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन सांप भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह बार बार अपना फन उठाकर हॉक को डसने की कोशिश करता है। कभी अपने शरीर को मोड़कर उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करता है, तो कभी जमीन पर तेजी से सरक कर बच निकलने का रास्ता तलाशता है। लेकिन हॉक हर चाल पहले से भांप चुका है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि सांप की हर कोशिश नाकाम साबित होती है। आखिरकार प्रकृति का यह घातक शिकारी अपनी ताकत साबित कर देता है और सांप उसकी गिरफ्त से कभी आजाद नहीं हो पाता। कौवे की आखिरी जंग आमतौर पर कौवों को बेहद चालाक और साहसी पक्षी माना जाता है। वे अक्सर बड़े बड़े शिकारी पक्षियों को परेशान करने के लिए झुंड बनाकर हमला भी कर देते हैं। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। यहां एक अकेला कौवा हॉक के पंजों में बुरी तरह फंसा हुआ है। हॉक ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि उसके लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। कौवा बार बार अपने पंख फड़फड़ाता है। वह अपनी पूरी ताकत से उछलने की कोशिश करता है, लेकिन हॉक की पकड़ में जरा भी ढील नहीं आती। इसी बीच आसपास मौजूद दूसरे कौवे जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं। वे आसमान में चक्कर काटते हैं, कभी नीचे आते हैं, फिर डरकर वापस उड़ जाते हैं। वे अपने साथी को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन हॉक से सीधे भिड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। काफी देर तक यह संघर्ष चलता रहता है। आखिरकार कौवे की ताकत जवाब देने लगती है। अब वह केवल हॉक की गिरफ्त में एक बेबस शिकार बनकर रह जाता है। यह दृश्य साफ दिखाता है कि चाहे कौवा कितना भी समझदार क्यों ना हो, हॉक के सामने उसकी सारी चतुराई बेकार साबित हो जाती है। खुले मैदान में मौजूद यह छोटा सा जीव शायद अपने आसपास के खतरे से बिल्कुल अनजान है, लेकिन आसमान में चक्कर लगा रहा हॉक काफी देर से सही मौके का इंतजार कर रहा है और फिर एक ही पल में वह पूरी रफ्तार से नीचे आता है। उसके मजबूत पंजे सीधे खरगोश के शरीर को जकड़ लेते हैं। खरगोश दर्द से तड़प उठता है। वह अपने पैरों से जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। उसका पूरा शरीर लगातार छटपटा रहा है, लेकिन हॉक की पकड़ बिल्कुल नहीं ढीली पड़ती। अब वह अपनी नुकीली चोंच से खरगोश के शरीर पर वार करना शुरू कर देता है। हर गुजरते पल के साथ खरगोश की ताकत कम होती जाती है। कुछ देर बाद हॉक अपने शिकार को घसीटते हुए दूसरी जगह ले जाने लगता है। अचानक खरगोश एक बार फिर पूरी ताकत से छटपटाता है। ऐसा लगता है कि शायद उसे बच निकलने का आखिरी मौका मिल गया हो, लेकिन हॉक तुरंत सतर्क हो जाता है। वह अपने पंजों की पकड़ और मजबूत कर देता है। कुछ ही सेकंड में खरगोश का संघर्ष खत्म हो जाता है। एक बार फिर प्रकृति का सबसे कठोर नियम सबके सामने होता है। कमजोर की एक छोटी सी गलती और शिकारी की एक सटीक चाल जीवन और मृत्यु का फैसला कर देती है। प्रकृति के इस निर्दयी शिकारी के सामने हर छोटा जीव अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब हॉक किसी शिकार को चुन लेता है तो उसके बच निकलने की उम्मीद बेहद कम रह जाती है।
इस दृश्य में एक रेड टेल्ड हॉक ने एक मासूम गिलहरी को अपने मजबूत पंजों में जकड़ रखा है। गिलहरी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वह अपने शरीर को मोड़ती है, पंजों से वार करती है और बार बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन हॉक की पकड़ लोहे की तरह मजबूत है। वह बिना किसी जल्दबाजी के अपने शिकार को पूरी तरह काबू में रखता है। कुछ ही पलों बाद हॉक अपनी नुकीली चोंच से गिलहरी पर हमला करना शुरू कर देता है। हर वार के साथ गिलहरी की ताकत कम होती जाती है। वह अभी भी संघर्ष कर रही है, लेकिन शिकारी के सामने उसकी हर कोशिश बेकार साबित होती है। धीरे धीरे उसके शरीर से खून बहने लगता है और उसकी हरकतें कमजोर पड़ने लगती हैं। कुछ ही देर बाद वह पूरी तरह निढाल हो जाती है। हॉक बिना किसी दया के अपने शिकार को मजबूती से पकड़े बैठा रहता है, मानो उसे पूरा विश्वास हो कि अब यह जीव कभी उसके पंजों से नहीं निकल पाएगा। जब ग्राउंडहॉग ने हॉक को चुनौती देने की कोशिश की, हॉक केवल पक्षियों का ही नहीं बल्कि जमीन पर रहने वाले छोटे स्तनधारियों का भी माहिर शिकारी है। इस बार उसकी नजर एक ग्राउंडहॉग पर पड़ चुकी है। जैसे ही ग्राउंडहॉग खतरे को महसूस करता है, वह पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। उसका हर कदम उसे जिंदगी की ओर ले जा सकता है, लेकिन ऊपर आसमान में उड़ रहा हॉक लगातार उसका पीछा कर रहा है। शिकारी धैर्य नहीं खोता, वह सही मौके का इंतजार करता है। ग्राउंडहॉग कभी दाएं भागता है, कभी बाएं, कभी झाड़ियों की ओर दौड़ता है, लेकिन हॉक उसकी हर हरकत पर नजर बनाए रखता है। अचानक एक पल ऐसा आता है जब ग्राउंडहॉग रुक जाता है। वह पलटकर सीधे हॉक की तरफ देखने लगता है, मानो उसने डरना छोड़ दिया हो। हॉक अपने शिकार को मजबूती से पकड़कर आसमान की ओर उड़ जाता है और एक बार फिर साबित कर देता है कि उसके हमले से बच निकलना लगभग असंभव है। आसमान का बेताज बादशाह। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद शायद अब यह बताने की जरूरत नहीं कि हॉक को दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों में क्यों गिना जाता है। चाहे जहरीला सांप हो, तेज रफ्तार गिलहरी, चालाक कौवा, बेबस कबूतर, सतर्क ग्राउंडहॉग, अनुभवी उल्लू या फिर मासूम खरगोश, जब यह शिकारी अपने शिकार को चुन लेता है तो उसके बच निकलने की संभावना बेहद कम रह जाती है। इसकी अविश्वसनीय नजर, बिजली जैसी रफ्तार, लोहे जैसे मजबूत पंजे और कभी हार न मानने वाला धैर्य इसे आसमान का असली बादशाह बनाते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है, जहां हर शिकारी अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है और हर शिकार अपनी आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करता है। इसी संघर्ष ने जंगल को लाखों वर्षों से जीवित रखा है और यही संघर्ष हमें प्रकृति की असली ताकत और उसकी निर्मम सच्चाई दिखाता है। अगर आपको हॉक के ये हैरतअंगेज हमले सबसे ज्यादा रोमांचक लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा हमला आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वन्य जीवों की ऐसी ही रोमांचक और वास्तविक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री में।